निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और मार्केट एक करेक्शन वेज में चल रहा था, मतलब कि एक करेक्शन वेव था, अब इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि इंडियन मार्केट या इंडियन की इकोनॉमी में कल को 1 फ़रवरी को बजट पास होने वाला है, इसलिए मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एनएससी की ऑप्शन चेन में अच्छे से हाईली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, जिसके कारण जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ही महंगे मिल रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में वे ही ट्रेड कर पा रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, अच्छी खासी स्ट्रेटजी है। यदि किसी के पास कैपिटल कम है, कम से कम 100 प्लस जो है पॉइंट्स का यहाँ पर प्रीमियम्स है निफ्टी 50 के अंदर, मतलब कि 5 से 6 हज़ार रुपये एक लॉट को बाय करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई है, तो इसलिए एनएससी ने इसको बढ़ा रखा है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सबसे बेस्ट है क्योंकि उनको प्रीमियम्स अच्छा खासा मिल रहा है। ओटीएम के प्राइस भी अच्छे खासे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 50 से वो के मिल रहे हैं, जिसमें यदि वो राइटिंग करते हैं तो उनको प्रीमियम्स डीके मिलेगा एक्सपायरी के दिन। जैसे कि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो वहाँ पर अच्छे खासे प्रीमियम्स डीके हुए और अच्छा खासा मूवमेंट भी कैप्चर हुआ है वहाँ पर, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में थी 2 दिन से। जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जैसे कि ये बजट डे है तो बजट डे पर ट्रेडिंग कैसे की जाए। तो आज हम पहले वीडियो में इसमें निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट कल अच्छा खासा बियरिश क्लोज हुआ था और कल मार्केट देखिएगा एक एम पैटर्न कह सकते हैं या इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ भी कह सकते हैं, मार्केट कल गिरा उसको बना करके। तो मार्केट में कल उसी सपोर्ट पर ही मार्केट आया, सपोर्ट पर मार्केट आ करके यहाँ पर मार्केट में जो है सपोर्ट पर मार्केट आया, तो यहाँ पर जो है 21,440, 21,470 यहाँ पर मार्केट आया। तो मार्केट यहाँ पर आ नहीं पाया, तो आज के मार्केट में यहीं पर ही ओपनिंग होनी थी, क्योंकि यहाँ तक के जो लेवल है, यहाँ तक के लेवल लेने थे बाज़ार को। तो बाज़ार यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 21,500 पर और 21,400 पर, इसलिए बाज़ार में यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रगल हुआ दूसरी 5 मिनट की कैंडल में। तो जो दूसरी 5 मिनट की कैंडल है वो एक डोजी क्रिएट हुई, वो जो पहले नीचे गई मार्केट, वो जस्ट इस सपोर्ट पर ही बाज़ार आया। देखिए 440 450 का लेवल, क्योंकि हमारा 440 का लेवल था, इसलिए लेवल था क्योंकि 21,500 पर अच्छी खासी राइटिंग थी कल से ही, कल भी थी, और क्योंकि मार्केट गिर रहा था तो 21,500 के अबव भी क्लोज हुआ। देखिएगा 500 के आसपास से ही टच होकर के 520 पर क्लोज हुआ था। तो हमने कल का डाटा ही एनालाइज कर रखा था पहले से, तो ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्केट की फ्लैट ओपनिंग थी और 915 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करती है। पर लेकिन ट्रेंड तब फॉलो होता है जब बाज़ार बीच में खुले, मतलब कि बीच का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ऊपर हो, सपोर्ट या नीचे, सपोर्ट काफ़ी नीचे हो। तो इसलिए बाज़ार यदि बीच में खुलता है तो उस ट्रेंड को फॉलो करता है। यदि बाज़ार सपोर्ट पर खुले और 915 मतलब कि उस समय स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है, उसके अपोजिट चला जाता है बाज़ार, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। तो इसी वजह से आज 915 स्ट्रेटजी ने ट्रेड नहीं दिया, हमको ट्रेड मिला ऑप्शन चेन को देख करके। ऑप्शन चेन में जो है हमने कल का डाटा देख रखा था कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो 500 पर जो अच्छे खासे सपोर्ट हैं वो नीचे को मार्केट को जाने नहीं देने के पुट के राइटर। और जो पुट का प्रीमियम्स है कल का बढ़ा हुआ दिख रहा था उनको, ऑपरेटर को, वो उस पुट के प्रीमियम्स को कम करने के लिए राइटिंग करने लग जाएंगे। जो कॉल के राइटर कल से राइट करके बैठे थे मार्केट में, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे थे राइट करते हुए, वे बाज़ार में आज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट में अच्छी खासी FII DIing के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई थी।
तो कहने का मतलब ये सभी के सभी टर्म्स जो हम कह रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये टर्म्स पूरे के पूरे ऑपरेटर लेवल पर चलते हैं। ऑपरेटर कैसे यहाँ पर मार्केट में कॉल राइटिंग करता है, कैसे यहाँ पर पुट राइटिंग करता है, कहाँ पर एसएल है, कहाँ पर बायर ट्रैप होते हैं, तो ये सब जो लेवल्स होते हैं, इन सब लेवल्स को देख करके मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। तो इस वजह से मार्केट में हमको सक्सेसफुल ट्रेड मिल पाते हैं। अदरवाइज़ पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है चार्ट को देख करके ड्रॉ करते थे, जिस पर मार्केट आता था और वहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा करके, ट्रैप बना करके ऑपरेटर बायर को ट्रैप कर लेता था। तो इस वजह से हमने ऑप्शन चेन के अंदर एनालिसिस करना शुरुआत की। कुछ जो चार्ट की साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, इन सब का मेंशन करके थ्योरीज़ को डेवलप किया है। तो मार्केट देखिएगा एक यू पैटर्न बना करके मार्केट नीचे आया था। हम अब एनालाइज करते हैं बेस्ट तरीके से। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था, मार्केट ऊपर निकला, मार्केट ने एक हाई लगाया, कल का मार्केट है ये, फिर मार्केट एक लो के आसपास आई, फिर से एक हाई लगाई, तो मतलब कि एक ट्रिपल बॉटम बनाया था कल मार्केट ने, और इसका ब्रेक डाउन करके मार्केट लगातार फॉल दिखा रहा था। जो यहाँ तक के बायर्स थे, इन सभी का एसएल नीचे ही था, तो इसलिए बाज़ार एक अच्छा खासा फॉल कर गया था। तो फॉल कर गया मतलब कि जो यहाँ के बायर्स थे वो निकल गए, और जो यहाँ के बायर्स थे उन सभी का एसएल इस स्विंग के नीचे था या इस स्विंग के नीचे था। तो मार्केट में ज़्यादा देर तक में रुक नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं रुक सकते हैं, ये पुट के राइटर भी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता है जब ऊपर होता है बाज़ार। तो इसलिए बाज़ार में जो एक कॉल के बायर थे, जो होप में बैठे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ने उन सभी को निकाल दिया था। इसलिए मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग आई। और आज जो जो कल के पुट के बायर बैठे थे, उनको तो प्रॉफिट हुआ, जिन्होंने नहीं बुक किया, या जो कॉल के राइटर जो मार्केट को ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, 400 के नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट का सेटलमेंट हो रहा था मॉर्निंग में 9 o'clock से 9:07 AM तक, क्योंकि 9:07 पर मतलब 9:07 पे मार्केट में एनएससी द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्केट कहाँ पर खुलेगी। तो मार्केट 20,000 से नीचे तक चली गई थी, इसलिए चली गई थी क्योंकि एनएससी उसको एडजस्टमेंट कर रहा था। तो जो ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स ना होकर के जो एक अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, वो मार्केट को सोचते हैं कि मार्केट हो सकता है आज नीचे गिर जाए, क्योंकि एनएससी ने सेटलमेंट कराया नीचे तक का। पर उसके जो है अपोजिट ही मार्केट चलता है। तो मार्केट में यहाँ पर उन सभी के जो एसएल थे ऊपर ही थे, 21,500 पर यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था। तो इन सभी की कैलकुलेशन को दिमाग में रखते हुए, इन सभी की मेंटलिटी को सोचते हुए, एक अच्छी खासी साइकोलॉजी के साथ यहाँ पर हमने कॉल की बाइंग की थी। इसी वजह से कि मार्केट में यदि एसएल हिंट करने हैं, एसएल हंट करने हैं, तो मार्केट में ऊपर ही एसएल है, और मार्केट में यदि प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी। दूसरा पॉइंट, मार्केट में डीआईआई लगातार बाइंग कर रहा है। डीआईआई ने 3,000 करोड़ की बाइंग की थी जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला था 29 तारीख में, और 101 करोड़ की बाइंग की थी एफआईआईज ने यहाँ पर। कल मार्केट में एफआईआईज ने सेलिंग की, डीआईआई ने फिर भी बाइंग की। आज मार्केट में देखिएगा दोनों ने बाइंग की। तो जब बाज़ार में वो मोटा पैसा लगा रहे हैं, जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देते हैं। इस साइकोलॉजी से भी मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकती थी। तो इन सभी को देखते हुए हमने यहाँ पर कॉल की बाइंग की थी। तो आई होप आपको इस वाली साइकोलॉजी से, इस वाली स्ट्रेटजी से, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स को देखना, वर्ल्ड मार्केट देखना, गिफ्ट निफ्टी देखना, जो एफआईआई एक्टिविटी करते हैं, कब सेलिंग करते हैं, कहाँ पर बाइंग करते हैं। जैसे कि मार्केट में 21,400 से ही बाइंग की थी। मार्केट डाउन तो था, लेकिन मार्केट को खींच ले जाया गया 21,500 के ऊपर 29 तारीख में। कल के मार्केट में डाउनफॉल आया क्योंकि मार्केट में ऊपर एसएल नहीं थे, ऊपर लिक्विडिटी नहीं थी। यदि मार्केट को ऊपर जाना था तो लिक्विडिटी ही बना करके जाना था। मतलब कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में अच्छे खासे एसएल होंगे, अच्छे खासे सेलर बैठे होंगे,
और रिलायंस न्यूज़ भी 2916-2920 रुपये का हाई लगा चुका था। तो इसलिए रिलायंस भी अच्छे खासा प्रॉफिट बुकिंग जोन में था। तो सभी को देखते हुए, सभी साइकोलॉजी को देखते हुए हमने कॉल की बाइंग की। अब हम चलते हैं आज के बाज़ार पर। आज का बाज़ार पूरा अच्छे खासा बुलिश था। हमने हर स्विंग पर कॉल की बाइंग इसलिए की क्योंकि मार्केट का लोअर लोज नहीं लगा पाने का, जैसे मार्केट ने 29 तारीख में लोअर लोज नहीं लगाया था, सेम इसी कंडीशन में कल मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कराया क्योंकि मार्केट में रिलायंस की न्यूज़ थी। आज बाज़ार में लोअर लोज हल्के लगे पर लोअर लोज नहीं लगे, मतलब कि हायर लो लगे हैं, पर हायर हाई फिर हायर लो, क्योंकि हर स्विंग पर आपको हायर हाई और हायर लोज मिल रहे हैं देखने को। तो हर स्विंग पर हमने ट्रेड बनाने की कोशिश की और बाज़ार में लास्ट में आकर के यहाँ पर हमने किस तरह फाइंड आउट किया कि 1700 प्लस मार्केट जा नहीं पाने का। इसके पीछे थी मार्केट में पीछे की साइकोलॉजी, मतलब कि पीछे की एसएल मार्केट में राइट साइड में जो मार्केट चला हुआ होता है वही लेफ़्ट साइड को मार्केट को चलाता है। राइट साइड को देख करके लेफ़्ट साइड में मार्केट को जो है चलाया जाता है या ट्रेड इनिशिएट किया जाता है। इसलिए बाज़ार में जो है अपर साइड के लेवल नहीं मिल पाने, क्योंकि जितना ऊपर जाना था ऊपर तक बाज़ार जा चुका था। जो एसएल थे वो हंट हो चुके थे। इसलिए मार्केट को यदि ऊपर जाना है, फिर से मैं वही कहूँगा, यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी तैयार करनी पड़ेगी। यदि मार्केट को गिरना है तो मार्केट को पहले बुलिशनेस दिखाया जाता है, जैसे कि 29 तारीख में दिखाया था। तो इस तरह बाज़ार में आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। जो ये लास्ट का मूवमेंट है कि 21,660 से ही क्यों सपोर्ट लेगा बाज़ार, इसके पीछे की साइकोलॉजी, 21,700 प्लस से ही बाज़ार क्यों गिरेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी, और 21,500 पर ही क्यों सपोर्ट है, ये सब ऑप्शन चेन के टर्म्स हैं। ऑप्शन चेन में अच्छा खासा आज शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिले, इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक रेंज में था, आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में था और बहुत ही बड़ा अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिला। 700 से 800 पॉइंट अप चला गया था बाज़ार और इसमें आज एक्सपायरी थी प्रीमियम्स में, जो कि 1 या 2 रुपये वाले प्रीमियम्स थे वो भी 100 के आसपास पहुंच चुके थे। जो प्रीमियम्स अच्छे खासे 50 प्लस ट्रेड कर रहे थे उनमें अच्छा खासा 250 से 300 पॉइंट्स मिले, 400 पॉइंट्स भी मिले। क्योंकि यदि 45,200 की कॉल है, यदि वो मात्र उस समय 50 की चल रही है, तो जब बाज़ार 700 से 800 पॉइंट चलेगा तो उसमें डेल्टा के हिसाब से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में जो है 15 का एक लोट साइज़, मतलब यदि एक लोट है, एक लोट के अंदर 15 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, तो उस हिसाब से प्रॉफिट्स यहाँ पर अर्न किए गए। पर हमने बैंक निफ्टी को नहीं देखा क्योंकि हमारी निफ्टी 50 के अंदर ही अच्छी खासी स्ट्रेटजी फॉलो होती है। तो आपने देखा कि बाज़ार कितना अच्छा चला। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। मार्केट हो सकता है कल को भी गैप अप हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना।